वो रात जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। दरियापुर एक छोटा सा मासूम सा गांव था। यहाँ सुबह की रोशनी भी जैसे थोड़ी देर से उतरती थी, मानो सूरज को भी अंदेशा हो कि इस गांव में सच कहना आसान नहीं। पर इस गांव में एक घर ऐसा था जहां हंसी, आवाजें और जिंदगी बसी रहती थी। फारिस, रिदा और उनकी मां अमीना बेगम का घर। फारिस गांव का सबसे जिंदादिल लड़का था। उसकी हंसी से गलियां जाग जाती थीं। रिदा उसकी छोटी बहन, पहली दोस्त, और उनकी मां, उनकी पूरी दुनिया। 12 नवंबर की रात, हवा ठंडी थी, गांव सोने लगा था। रिदा ने आवाज दी, फारिस, डिनर ठंडा हो रहा है। लेकिन फारिस अपने कमरे में नहीं था। शाम से लेकर रात के 2 बजे तक कोई पता नहीं चला। अमीना बेगम की आंखों में डर उतरने लगा। रिदा, मेरे फारिस को कुछ हो गया तो? रिदा ने कांपती आवाज में कहा, नहीं अम्मी, वो ऐसे नहीं जाता। पर उस रात वो लौटा नहीं। अगली सुबह पूरा गांव जागा हुआ था। फारिस लापता था। पुलिस बस यही कहती रही, जवान लड़के घूमने निकल जाते हैं, कल आ जाएगा। अमीना रो पड़ी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। सबकी उदासीनता के बीच रिदा ने खुद तलाश शुरू की। कमरा उलट पुलट कर देखा तो उसे फारिस की डायरी मिली। बीच में एक कांपती हुई लिखावट, यहाँ सच किसी को पसंद नहीं, और नीचे एक पुराना नक्शा गांव के उस जले हुए स्कूल का, जो 12 साल पहले आग में आधा बर्बाद हो गया था। रिदा का दिल कांप उठा। भाग दो बहन की हिम्मत और सच का दरवाजा। रात के 11 बजे रिदा ने फैसला कर लिया, मैं फारिस को ढूंढ कर लाऊंगी। उसकी दोस्त जिमल डरते हुए भी साथ चल पड़ी। दोनों जब टूटे फूटे स्कूल पहुंची, हवा अजीब तरीके से सरसराने लगी। दरवाजा अपने आप चरमराया, जैसे कोई पास ही हो। अंदर घना अंधेरा था, मिट्टी, जले हुए कागज और पुरानी दीवारों की डरावनी गंध। तभी उन्हें एक हल्की सी रोशनी दिखी। एक टूटा हुआ मोबाइल, फारिस का मोबाइल। स्क्रीन टूटी हुई, पर एक ऑडियो फाइल बची थी। रिदा ने कांपते हाथों से प्ले किया। फारिस की घबराई हुई सांसें, फिर उसकी टूटी आवाज, रिदा, अगर तुम ये सुन रही हो, मुझे वो राज पता चल गया है जिसे सब छुपा रहे हैं। फिर अचानक किसी के धक्का देने की आवाज, एक चीख, और फाइल खत्म। रिदा वहीं जमीन पर गिर गई। उसका दिल चीख उठा। फारिस। अगले दिन उसने ऑडियो गांव वालों के सामने बजाए। सन्नाटा फैल गया। धीरे धीरे सबकी नजरें हाजी साहब पर टिकने लगी। गांव के नंबरदार, सबसे ताकतवर आदमी। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। रिदा चिल्लाए, फारिस को तुमने छुपाया है। क्यों? उसने क्या देख लिया था? हाजी साहब की आंखों से आंसू बह निकले। और फिर सच, 12 साल पुराना जख्म बनकर बाहर आया। उनके बेटे इमरान की मौत जमीन के झगड़े में हुई थी, जिसे उन्होंने हादसा कहकर दफना दिया। गांव वालों ने सवाल नहीं किए, क्योंकि नंबरदार के सामने कोई खड़ा नहीं होता। पर फारिस को किसी तरह सच्चाई का सबूत मिल गया था, इसलिए हाजी साहब ने उसे छुपा लिया, जिसे वे अपनी गलती का बचाव समझते थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 3, मिलन, सच और नया सवेरा। पुलिस और गांव वाले स्कूल की ओर दौड़े। तहखाने में जंग लगे तालों और धूल के बीच फारिस बेहोश पड़ा था, कमजोर, जख्मी, धीरे धीरे सांस लेता हुआ। रिदा उसके पास भागी, उसे बाहों में भरकर रोते हुए बोली, फारिस, आंखें खोलो, मैं आ गई हूँ, तुम्हारी रिदा आ गई। फारिस ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके होठों पर एक टूटी मुस्कान आई। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। उसने बस इतना कहा। जब बहन साथ हो तो सच कभी लापता नहीं होता। हाजी साहब जेल गए। गांव ने पहली बार महसूस किया कि सच को दबाने से जगह नहीं, दिल भारी होते हैं। फारिस को अस्पताल ले जाया गया। वो बच गया, पर उस रात का अंधेरा हमेशा उसकी यादों में रहा। अमीना बेगम ने आंसुओं के साथ दुआ की, या अल्लाह, मेरे बच्चों का साथ कभी मत टूटने देना। रिदा ने फारिस का हाथ पकड़ा। हम इस गांव का सच बदलेंगे। फारिस मुस्कुराया। सच लापता हो सकता है रिदा, पर तुमने साबित किया कि लापता सच भी एक दिन घर लौट आता है। उस पल अंधेरा सच में रोशनी बन गया।